नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज यूपी पीसीएस का पेपर कंडक्ट हो चुका है। जीएस के पेपर देखा जाए तो सारे प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड पर थे। अब तो उत्तर प्रदेश पीसीएस जो घटना चक्र के सहारे ही रटते हैं कि घटना चक्र रट लेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे, पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग आप घटना चक्र के भरोसे उम्मीद मत ही करिए कि हमारा प्री निकल जाएगा। आप देखे होंगे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न आए थे सब स्पेक्ट्रम की बुक से ही भर भर के आए थे। तो आप लोग से यही मेरा कहना है कि अब घटना चक्र की जो पुरानी रीति रिवाज है इसको छोड़िए। हाँ, घटना चक्र भी पढ़िए, ऐसी बात नहीं कि उसको बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए, पढ़िए। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश पीसीएस है सीधा सीधा एनसीईआरटी और एथेंटिक बुक से ही प्रश्न उठा रहा है। घटना चक्र से आते हैं, दो चार प्रश्न आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सन 2023 और 24 से पैटर्न बिल्कुल पूर्ण रूप से बदल तो गया 18 से ही, 2018 से। लेकिन 2023-24 के पैटर्न बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। हाँ, साइंस के प्रश्न देखिए तो 6 से 10 तक एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे गए हैं। घटना चक्र से कहाँ एक दो प्रश्न आए हैं देखा जाए तो। और हाँ, सारे के सारे जो हैं क्रम वाले प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी। ज्योग्राफी को देख लीजिए, ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं तो मैप से आया है, और जो भी आए हैं प्रश्न वो एनसीईआरटी पे ही। घटना चक्र से कहाँ उठाया, दो चार प्रश्न आए होंगे मुश्किल से। तो आप लोगों से उम्मीद यही है कि जो भी पेपर दे के आए हैं, जिनका 120 तक गया है, 120 तो गया ही होगा, लेकिन मान चलिए जिनका 90 सही है, जो 125-30 चिल्ला रहे हैं सब फर्जी है, उसमें कुछ सही नहीं होगा। पेपर क्योंकि टफ है। हाँ, मान सकते हैं कुछ लोग होंगे महारथी जो 130, 40, 35 चिल्ला रहे हैं कि हमारा सही है। ऐसा पेपर बहुत ही टफ था ना, तो बहुत दो चार प्रश्न हैं पॉलिटी के जो सरल हैं, बाकी तो पेपर टफ ही था। तो आप ही तो अगर कहा जाए कट ऑफ की तो उम्मीद जो अगर किसी ने कह दिया इतना जाएगा या उतना जाएगा, 90 जाएगा, 80 जाएगा, 110 जाएगा, तो ऐसा कुछ अभी कहना न्याय संगत उचित नहीं होगा। मान के चलिए एक अनुमान की कट ऑफ 90 के आसपास ही रहेगी, 90-95 के बीच में जो सही किए हैं, फालतू नहीं तुक्का मार के आए हैं माइनस हो गया हो। 90-95 के करीब जो सही किए हैं वो मेंस की तैयारी में लग जाएं, उनका मेंस हो जाएगा। और जो इसके नीचे हैं 80 के करीब, उनको तो कहना भी उचित नहीं है कि हो सकता है, लेकिन वो भी अपने तैयारी में लगे रहें। आप लोगों से निवेदन है भैया कि अब 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़िए प्रत्येक विषय की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी साइंस, और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से इस बार प्रश्न आए हैं तो स्पेक्ट्रम बुक लीजिए, अच्छे से पढ़िए, कायदे से जम के 5-7 बार पढ़ लेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो फैट, घटना चक्र से फैट भी याद करने में मज़ा आता है। अब आप लोग सोचें कि घटना चक्र ही ले लें, उसी के भरोसे हम बैठे रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनकी परीक्षा गई है अच्छे से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनकी परीक्षा नहीं गई है तो उनके लिए एक सजेशन है कि आने वाले समय में आरओ की परीक्षा है, आप आरओ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, हिंदी और जीएस पे। अभी आपके पास 2-3 महीने समय होगा, मान चलिए अप्रैल में पेपर होगा आरओ का, तो आप लोग अच्छे से लग जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो मेहनत करिए। सब एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे तभी काम होगा। सब भूगोल, मूल सिद्धांत है भूगोल, सब एनसीईआरटी ले लीजिए। ऐसे बुक आती हैं जो ना देखी हो, मान लीजिए यह है सामाजिक यानी भूगोल का है, भूगोल कक्षा 10 की है। और हाँ, कक्षा 11 की जो भूगोल की किताब है, कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यहाँ से प्रश्न आए हैं, तो इस किताब को आप अच्छे से लेके पढ़ डालिए, यहाँ से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। कक्षा 11 की एनसीईआरटी भूगोल तो अवश्य ही पढ़िएगा। साथ ही साथ में जो प्रश्न आया है भूगोल से, एटलस से सारे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे नदियाँ हों चाहे आपके पर्वत हो, तो इसलिए एटलस को अच्छे से पढ़िए, ढंग से देख लीजिए।
और आरो यारो के लिए हिंदी के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल की एक पुस्तक लीजिए, प्लस एनसीईआरटी जितने भी जीएस के प्रश्न आएंगे एनसीईआरटी पे ही बेस्ड रहें। घटना चक्र भी पढ़िए आरो यारो में, ऐसा नहीं करें दरकिनार, लेकिन हाँ उसी के भरोसे मत रहिए, एनसीईआरटी को भी पढ़िए। और संविधान में लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम से प्रश्न आए हैं। तो आप लोग पढ़िए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, फालतू दिमाग मत लगाइए कि इतना जा रहा है उतना जा रहा है। मैथ को छोड़िए, जिनका जो 120 के करीब किए हैं और 90 के आसपास उनका एकदम 100% सही जा रहा है तो वो लग जाए मेंस में। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो कृपया करके आर ओ के लिए अपना समय दें, फालतू की चिंता ना करें, जम की मेहनत करो, आपका आर ओ में अवश्य होगा। तो सभी के लोग नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।